देखें, पहला असर तो ये हुआ कि नया चीफ जस्टिस जो होगा वो हुकूमत बनाएगी। इस पार्लिमानी कमेटी में 2/3 के करीब लोग जो है हुकूमती इत्तेहाद की है। 12 में जी। से 8 अरकान बनते हैं, MQM और पीएस पार्टी और नून लीग के, और 3 इसमें तहरीक इंसाफ के हैं, चौथे आप JUI का अगर अगर शुमार कर लें अपोजिशन में, तो ये 4 बनते हैं। यानी एक वाजे तौर पे बिल्कुल एक इख्तियार हासिल हो गया है हुकूमत को कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाया जाए 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से। तो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल चला रहा था दहर 96 से अल जिहाद केस के फैसले के बाद, सेवा को पता है कि सर्विंग विवाह खत्म हो चुका है। यानी आज वैसे ये बाइंडिंग नहीं है। आज ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी अगर चाहे तो सीनियर मोस्ट जज जो है जस्टिस मंसूरी शाह को भी चीफ जस्टिस बना सकते हैं। और अगर वो चाहें तो नंबर 3 वाले तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी में जस्टिस जाहिर अफरीदी हैं, जय उनको अफरीदी भी चीफ साहब। जस्टिस बना दे। इम्कान शायद ज्यादा लग रहे हैं। तो जी। ये इख्तियार जो हुकूमत को मिलना ये बड़े अरसे बाद है, और ज़ाहिर इसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं। इसमें तनकीद भी की जा सकती है, की जा रही है। और लेकिन अब देखना ये होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या फैसला करती है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाते और किसी और जज को, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो जस्टिस मुनीब अख्तर है उनके बारे में तो बिल्कुल ही सिर्फ इम्कान है कि उनको बनाया जाए। तो जस्टिस अगर याया अफरीदी को बनाते हैं तो फिर तो ऐसे लगेगा कि जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए ही ये अमेंडमेंट हुई। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को बना देते हैं चीफ जस्टिस, जी। तो उससे एक फायदा ये होगा कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल तो मतलब इस दफा के लिए बन जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह का टेन्योर क्योंकि 3 साल का होगा, वैसे तो उनके 3 साल से ज्यादा का बनता था अगर वो चीफ जस्टिस बनते। लेकिन अब चूंकि अमेंडमेंट हो चुकी है कि नया जो भी चीफ जस्टिस होगा वो 3 साल का टेन्योर उसका होगा, जब तक 65 साल उसकी उम्र नहीं हो जाती। तो उससे ठीक है। ये का मतलब समझेगा कि मैं खाली वकला को या तंजीमों का या वो जो एक तहरीक चलाने का जिस तरह एक ऐलान किया जा चुका है, उसमें शायद कुछ थमा हुआ आ जाए और ठीक स्टेबिलिटी है। लेकिन जुडिशरी के हवाले आमिर से साहब आ अभी जाएगी। दूसरी तरफ जब हम इसी तस्वीर के दूसरे रुख को देखते हैं तो पहले तनकीद ये थी कि कहीं ना कहीं अदलिया भी हमें तकसीम दिखाई देती है। जैसे ही किसी बेंच का नाम सामने आता था कि इस बेंच में ये तमाम जजेस सामने हैं, तो अंदाज़ा तमाम सियासी पार्टियां ये कर लेती थी कि फैसला किसके हक में आएगा, किसके खिलाफ आएगा। जब हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएगी, और आपने खुद ही उन चीज़ों को क्लैरिफाई भी किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चांसेस कम हैं, उससे सबसे ज़्यादा कम चांसेस जस्टिस मुनीब अख्तर के हैं, और हुकूमत को उन्हीं से शायद ज़्यादा खतरा भी है। जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ जाएंगे तो फिर ये तो बिल्कुल क्लियर मामला हो जाएगा। जी, ऐसे ही लग रहा है। और अगर जैसे याहिया अफरीदी बनते हैं चीफ जस्टिस, तो उसमें फिर अगला सवाल ये होगा कि जो आईनी बेंच है, जो सबसे अहम अहम इख्तियार कर चुका है, उसका उसका सरबराह कौन, उसे प्रिजाइड कौन करेगा। तो उसमें नाम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का आ रहा है जो नंबर 4 पे है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी अगर वो एक्सक्यूज कर ले, क्योंकि बाद ये होता है जजेस को सीनियरिटी प्रिंसिपल को अगर वो किया जाए, अगर उससे डेविएट किया जाए, तो बाद जजेस भी कहते हैं नहीं हमारा हक नहीं बनता, वो माजरत कर लेते हैं। मतलब ऐसा हुआ है मादी में भी। तो अगर ऐसा हो तो फिर उससे अगले नंबर पे यानी चौथे नंबर वाले जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अगर याहिया अफरीदी को अगर उनका नाम लिया गया और उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया, अगर ऐसा ना हुआ और याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस, अभी तो ज़ाहिर है एक मफरूजा ही है, तो मैंने कहा ना इसके जी। इम्कान तो बहरहाल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बना दी जाए, थोड़े कम सही लेकिन बरस है तो सही ना। तो लेकिन अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बना दिया गया तो इसके कभी इम्कान होंगे कि आईनी बेंच का सरबराह जो है या उसको प्रिजाइड करने के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आएगा। और उस बेंच में देखें चाहे जजेस जिस तरह भी हों, मतलब काजी फाइज ईसा साहब जस्टिस और पाकिस्तान अभी भी हैं, 2 दिन 3 दिन तो है, तो वो उनके बेंचेस का भी फैसलों का अंदाजा हो जाता था। अभी 63A का जब उन्होंने फैसला रिव्यू कर रहे थे तो हर एक को अंदाजा था कि क्या फैसला होगा, क्योंकि जजेस का अपना एक नेगेटिव बात नहीं है। इसलिए आज नेगेटिव नहीं है कि जजेस का अपनी एक जुरिस्प्रूडेंस होती है, एक उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। और सिर्फ ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें कुछ जजेस उनमें कंजर्वेटिव होते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी ने लगाई हैं, और कुछ डेमोक्रेट पार्टी लगाई है, लिबरल जजेस है। उन जजेस का भी हर एक को पता होता है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उससे उनकी कोई ईमानदारी में फर्क नहीं पड़ता। मतलब जजेस का एक जुरिस्प्रूडेंस होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि अपनी वो जो उसे वो अंधे मुकल्लद नहीं होते। मतलब अभी जी ये जो आईनी बेंच बनेगा वो भी किसी मामले में हुकूमती किसी केस को टेकअप कर सकते हैं, है तो जजेस ही ना, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं ना। अब जाहिर तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को लगेगा कि शायद सिस्टम को उसका ना करें, लेकिन कोई भी यानी जजेस भारत जजेस ही है ना, वो किसी भी मामले में अपनी राय
बदल भी सकती हैं, और ऐसे हमने देखा भी है, तब्दील भी होती रही है। अभी जैसे याया फरीदी साहब ने कि जैसे काजी फाइज के खिलाफ जो रेफरेंस था, उस रेफरेंस की शुरू में जो काजी याया फरीदी की राय डिफरेंट थी, लेकिन जब नजरसानी हुई तो उन्होंने याया फरीदी साहब ने जस्टिस काजी फाइज के हक में वोट डाला, और उसी वजह से ही काजी साहब पे वो रेफरेंस से बरी हुए थे। बिल्कुल ऐसी है। तो आप आमिर साहब फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अदलिया हमें मुनक़सिम दिखाई दी। यकीनी तौर पर आप भी दुरुस्त बात कर रहे हैं, अमेरिका की जिसने से आपने मिसाल कोट की है, यहाँ पर जजेस का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जब अदलिया के अंदर जो मामला फिर हमने देखे, अगर किसी बेंच में किसी जज को शामिल कर लिया जाता वो मना कर देता, जिस बेंच में ना शामिल किया जाता फिर उस पर खत लिख दिया जाता, तो आपस में ही जो एक बातचीत का फुकदान हमें नजर आया सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है वो भी बुनियादी कुछ वजूहात थी जो कि आईनी तरमीम की तरफ फिर ये तमाम मामला गया? और इस आईनी तरमीम के बाद अदलिया की शफाफियत में आप किस तरह से देख रहे हैं, इजाफा होगा या अदलिया की खुद मुख्तारी किसी तरह से मुतासर होने का खदशा भी है आपको? देखें, जब आपने भी ख्वाजा आसिफ का ये बयान आपने सुनाया, अपने लिए भी ख्वाजा साहब ने कहा कि अदलिया में ग्रुप है, और जब पार्लियामेंट अराकीन पार्लियामेंट ये कहें कि जजेस के अदलिया के एक हिस्से को जो उनसे ज़ाहिर मुख्तलिफ राय रखते हैं खत्म करना चाहते हैं, तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, ये भी गैर जमहूरी एक रवैया है ना। पार्लियामेंट को बर्तरी हासिल हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, जजेस बनाने में एक फैसला बर्तरी हासिल हो गई है। इससे पहले ये बर्तरी जुडिशरी को थी, अब अगर पार्लियामेंट को है तो पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है। अभी जो नए जजेस का तकर्रर होगा हाई कोर्ट में जजेस वगैरह का, इनको चाहिए कि ऐसे बेस्ट जज लगाएं, ऐसे यानी शफाफ जज हों, इतने काबिल कॉम्पिटेंट हों और गैर जानबदार हों, कोई सियासी वाबस्तगी किसी की ना हो, ताकि लोगों को पता लगे कि पार्लियामेंट ने बेस्ट तकर्रियां की है। ये भी पार्लियामेंट ने साबित करना है। ये जो पार्लियामानी कमेटी बनी है, इसका फैसला भी आज साबित करेगा कि क्या उनकी क्या ओपिनियन है, किस हद तक ये रुकत की। और फिर जो जुडिशियल कमीशन जो बनेगा, जिसमें अब पार्लियामेंट के लोग शामिल किए गए हैं सेनेट और कौमी असेंबली से, वो उसमें जो अक्सरियत पार्लियामेंट हुकूमत की हो गई है, तो उनके भी जो तकर्रियां होंगी वही क्रेडिबिलिटी को जाहिर करेंगे। यानी ये नहीं कि अगर पार्लियामेंट को सुपरमेसी मिल गई है, पर देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट से रही है ना, हुकूमतें रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेशुमार खराबियां हुकूमतों की वजह से ही पैदा हुई है ना। आज जो हम जितने मफरूज हैं, मसाइल का शिकार हैं, हमारी इकॉनमी बिल्कुल तबाहाल हो चुकी है, हमारी माजी की हुकूमतों ने ऐसा किया ना, तो ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमतों के बगैर। और पिछले तो 3-4 हुकूमतों से तो आप देखें ना, जनरल परवेज मुशर्रफ का 2008 से लेके तो डायरेक्ट पोलिटिकल हुकूमतें ही चली आ रही है ना, मुशर्रफ माशाल्लाह तो नहीं रहा, और उसी में ही 2008 से लेके 24 तक बहुत ज्यादा मुआशी कर्जे हुए हैं, बहुत मसाइल हुए हैं, इकॉनमी डैमेज हुई है, सब चीजें हमारे सामने ही है। तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस, इनको अच्छी परफॉर्मेंस ही तमाम इल्जामात पे जवाब है। ठीक है, और लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अदालती निज़ाम में जजेस की जो कारकर्दगी है उसका सालाना जायजा भी लिया जाएगा, इस नए तरीकेकार को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जो तमाम तर मामला फिर हम अदलिया में देखते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि अदालतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, बड़ा स्लो प्रोसेस है, लोगों को इंसाफ जो है वो जल्दी नहीं मिलता, फर्क पड़ेगा? देखिए, हाई कोर्ट का रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट का सालाना रिव्यू है। अगर उसको अच्छे तरीके से बरता जाए तो तब तो ठीक है, तो एक चेक होना चाहिए जो जजेस हाई कोर्ट में परफॉर्म नहीं कर रहे या फैसलों में डिले कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उनका, लेकिन उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जज ने अगर हुकूमत के खिलाफ जाके इंतजामिया के खिलाफ फैसले किए हैं, क्योंकि दिलेर मजबूत जज है, उसके सजा के तौर पर ये बात इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो